Balochistan is the first glimpse of the Pakistani hard state. ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ खून, दर्द और धोखे से भरी है। लेकिन आखिर कब तक एक पूरा कौम सिर्फ इसलिए मार खाता रहे क्योंकि उन्होंने आजादी की ख्वाहिश की। 2025 का साल, खुशदार के एक स्कूल बस पर हुआ सुसाइड ब्लास्ट। 3 नन्ही लड़कियां, 2 फौजी जिंदा जला दिए गए। बस 2 महीने पहले जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक, 64 लाशें जिसमें 31 बेगुनाह लोग, रेलवे के काम करने वाले और कुछ फौजी भी शामिल थे। और इस सब के बीच दुनिया चुप है। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई कैंडल मार्च नहीं, बस एक अनसुनी, अनदेखी आजादी की लड़ाई, बलूचिस्तान की लड़ाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कम आबादी वाला हिस्सा, लेकिन दर्द सबसे ज्यादा यहीं मिलता है। कामरान हसन इस्लामाबाद का 23 साल का लड़का एक दिन घर से गया, फिर कभी नहीं आया। कुछ महीने बाद पता चला वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हिस्सा बन चुका था। उसके दिल में इंतकाम की आग थी। उसके परिवार के साथ हुआ जुल्म उससे उस मोड़ तक ले गया। ये लोग पैदा नहीं होते आतंकवादी बनने के लिए, ये बनाए जाते हैं। मगर ये लड़ाई 2025 की नहीं, लड़ाई 1948 से चल रही है। 12 अगस्त 1947 खान ऑफ कलत ने आजादी का ऐलान किया। बलूचिस्तान एक अलग रियासत थी, लेकिन 27 मार्च 1948 को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला दिया गया। तब से हर बलोच के दिल में एक ही जज्बा है, ये हमारी मर्जी के खिलाफ था। 1948 का पहला रिबेलियन, 1958 दोबारा, 1962, 1973, हर बार सिर्फ एक ही आवाज, हमें अपना हक चाहिए। और जब से 2003 में पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन अज़म में इस्तेकाम लॉन्च किया। नाम था पीस के लिए, लेकिन जमीन पर सिर्फ क्रैकडाउन मिला। पर बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कहानी है उन माओ की जो अपने लाल ढूंढती रहती हैं। महरांग बलोच, उसके पिता अब्दुल गफर लंगोफ को 2009 में उठाया गया, फिर 2011 में लाश मिली। टॉर्चर के निशान के साथ आज महरांग एक आवाज है उन सब के लिए जिनके अपने मिसिंग लिस्ट का हिस्सा बन गए। मार्च 2025 हजारों लोग सड़कों पर आए, अपने गायब लोगों के लिए इंसाफ मांगते हुए। जवाब में पुलिस फायरिंग, 3 मरे, कई घायल। एक महीने में 151 एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और 80 किलिंग्स रिकॉर्ड हुई। यूएन भी कह चुका है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। बीएलए में भी सिविलियंस को टारगेट किया गया। अगस्त 2024 के अटैक्स में 23 पंजाबीज को गोली मारकर मार दिया गया। जुल्म का कोई रिलीजन या एथेंटिसिटी नहीं होता। और जब खून का दर्द काफी नहीं होता, तब आती है लूट। बलूचिस्तान जहां गैस, कोल और मिनरल्स का ढेर है, लेकिन लोग भूखे मरते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 25.4 बिलियन इन्वेस्ट हुआ, लेकिन सिर्फ 3.2 बिलियन बलूचिस्तान को मिला। इतने बड़े ट्रेजर के मालिक होने के बाद भी गरीबी यहाँ की तकदीर क्यों है? ग्वादर पोर्ट, जिसे कहा गया है एशिया का दुबई बनेगा, लेकिन असली बलूच के लिए ये एक सिक्योर्ड जोन बन गया। लोकल फिशरमैन अपने घर और रोजगार से हाथ धोते गए। हक दो तारीख जैसे प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन जवाब में सिर्फ साइलेंस। ग्वादर पोर्ट में ना तो लोकल लोगों को जॉब्स मिलती हैं, ना कंपेंसेशन, और जो मिलता है वो होता है एक मिलिट्री कंट्रोल्ड शहर का डर। ये आजादी नहीं, ये एक मॉडर्न कॉलोनाइजेशन है। एक पूरी कौम को उनकी जमीन से, उनके कल्चर से, उनकी आइडेंटिटी से जोड़ा जा रहा है और दुनिया बस देख रही है। पाकिस्तान के मीडिया में बलूचिस्तान रेयरली फ्रंट पेज पर होता है। इंटरनेशनल मीडिया तो तब ही देखता है जब चाइना का नाम आए। लेकिन वो माँ क्या करे जिसका बेटा मिसिंग पर्सन बन गया हो? तो सवाल ये है, क्या बलूचिस्तान सिर्फ एक जगह है या एक खोटा हुआ सच जो किसी को बोलना अलाउड नहीं? अगर कश्मीर पर आवाज उठती है, पैलेस्टाइन के लिए मार्चेस होते हैं, तो बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं? बलूचिस्तान का मसला कभी सिर्फ अंदर का नहीं था। पाकिस्तान बार बार इंडिया पर इल्जाम लगाता रहा है कि वो बलूच इंसर्जेंट्स को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है। सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव 2016 में अरेस्ट हुआ। पाकिस्तान का कहना था कि ये एक इंडियन स्पाई है जो बीएलए जैसे ग्रुप्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन इंडिया ने सीधे इनकार किया। बोला कुलभूषण रिटायर्ड नेवी ऑफिसर था, ईरान में बिजनेस चला रहा था। दुनिया के किसी फोरम ने आज तक ये नहीं माना कि इंडिया सच में बलोच रिबल्स को सपोर्ट कर रहा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान का कहना है तुम कश्मीर में इंटरफेयर करते हो तो हम बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएंगे। दूसरी तरफ ग्वादर पोर्ट से आने वाली इनकम का 91% चाइना के पास जाता है। जॉब्स उन लोगों को मिलते हैं जो बाहर से आते हैं। लोकल बलोच लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं या फिर अपने घर छोड़ने पे मजबूर होते हैं। फिशरमैन जिनकी रोजी रोटी समुंदर थी, उनके नेट्स और जिंदगी दोनों तोड़ दिए गए।
इसीलिए BLA जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स चाइनीज टारगेट्स को भी अटैक करते हैं। उनका मानना है कि चाइना एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है, डेवलपमेंट का नहीं। फिर आता है जनवरी 2024। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए। टारगेट था जैश अल अदल, एक मिलिटेंट ग्रुप जो ईरान में अटैक्स करता था। दो बच्चे मरे, 3 लड़कियां घायल हुई। पाकिस्तान ने इसे एयर स्पेस वॉयलेशन कहा और रिटेलिएट किया। ईरान के बलोच रीजन्स में स्ट्राइक्स किए, यानी बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ईरान के लिए भी एक जंग का मैदान बन चुका है। इंडिया के पास डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट इंटरफेरेंस मुश्किल है। फिर भी पाकिस्तान हर बार उंगली इंडिया पर उठाता है बिना सॉलिड एविडेंस के। मगर सवाल यह है कि दुनिया क्यों चुप है? 10,000 से ज्यादा एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, टॉर्चर, किलिंग्स और इंटरनेशनल मीडिया या गवर्नमेंट्स ने क्या किया? ऑलमोस्ट नथिंग। ह्यूमन राइट्स वॉच, UN सब ने रिपोर्ट्स लिखी हैं, पर बलूचिस्तान का इशू कश्मीर, यूक्रेन या गाजा जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के नीचे दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान रिमोट है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा न्यूज़वर्दी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के मसले को इंटरनल अफेयर कहकर इग्नोर किया जाता है। May 9, 2025 मेरियार बलोच ने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक नया झंडा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड बन गया। मार्च में BLA ने पैसेंजर ट्रेन हाईजैक की। मल्टीपल सिटीज में पाकिस्तान फ्लैग्स उतार दिए गए। क्वेटा, कीच, मस्टंग, इन शहरों में बलोच फ्लैग्स वेव किए गए। लेकिन ये सब सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर्स है। पाकिस्तान के पास मिलिट्री पावर है, इसलिए ये आजादी का सपना अभी रियलिटी से बहुत दूर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% लैंड एरिया है। रिसोर्सेज, गैस, गोल्ड, कॉपर इतने हैं कि एक देश चल जाए। फिर भी ये सबसे गरीब और अंडर डेवलप्ड रीजन है। 2021 में क्वेटा में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अपने अबडक्टेड क्लासमेट्स के लिए। लड़कियां भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। ये नई लहर है जिसमें रेसिस्टेंट, जेंडर और एज के बाउंड्रीज तोड़ रहा है। लेकिन क्या कभी इंसाफ मिलेगा? बलूचिस्तान की समस्याएं 4 मुख्य पहलुओं में बनती हैं। सबसे पहला मुद्दा है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। बलोच लोगों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नेंस में ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। इसका हल ये हो सकता है कि उनकी सियासी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, उनकी आवाज सुनी जाए। लेकिन ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा बड़ा मुद्दा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बलूचिस्तान गैस, गोल्ड और कॉपर जैसे रिसोर्सेज से भरा है, लेकिन उनका फायदा सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और आउटसाइडर्स उठा रहे हैं। लोकल लोगों को ना जॉब्स मिलती हैं, ना रेवेन्यू। समस्या का हल ये हो सकता है कि रिसोर्स का मुनाफा वापस बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स में लोकल स्टेक होल्डर्स की बात ही नहीं सुनी जाती, इसलिए ये भी एक बड़ी रुकावट है। तीसरा मसला है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। ये सब आम बात हो गई है। लोग गायब होते हैं और कभी वापस नहीं आते। सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ये प्रैक्टिसेस तुरंत बंद हो और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिले। पर पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा इन इल्जामों से इनकार करती रही है और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होने ही नहीं देती। और चौथा और अंतिम पहलू है आर्म्ड इंसर्जेंसी। BLA जैसे ग्रुप्स अटैक्स करते हैं और सरकार हर बात का जवाब सिर्फ मिलिट्री एक्शन से देती है। हाल ये हो सकता है कि बलोच लीडर्स जैसे अख्तर मेंगल के साथ इंक्लूसिव डायलॉग किया जाए, लेकिन मिलिटेंट अटैक्स जारी हैं और सरकार सिर्फ सिक्योरिटी सेंट्रिक सोच से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, जिससे बात बनने के बजाय और बिगड़ जाती है। इन सब मुश्किलों के बावजूद अगर पाकिस्तान सच में अमन चाहता है तो उसे इन असली इश्यूज से मुकाबला करना होगा, ना कि सिर्फ बंदूक से जवाब देना होगा। जब तक असली डायलॉग, फेयर इलेक्शंस और जस्टिस नहीं मिलता, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। और अगर दुनिया ने अभी भी आंखों से पट्टी नहीं हटाई, तो एक और आजादी की कहानी खून में डूबती रहेगी। बलूचिस्तान की आवाज अब भी चीख रही है, लेकिन दुनिया अब भी बहरी बनी हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज और दूर तक जाए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक शेयर एक आंख खोल सकता है, एक सच एक और दिल को जगा सकता है। कमेंट्स में लिखिए #बलोच लाइव्स मैटर अगर आप भी मानते हैं कि बलूचिस्तान को इंसाफ मिलना चाहिए। ये है सोशियोस्कोप और ये थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया भूल गई थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दबाए गए सच के साथ। जब तक आवाज है तब तक उम्मीद है।